राधे राधे एवरीवन। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो सभी? अच्छे मैम, आप बताइए। एकदम बढ़िया। आज बहुत सारे चेहरे बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिल रहे हैं। रजनीश जी, प्रीति जी, सबके चेहरे बहुत टाइम के बाद। शालिनी जी, अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? बालाजी, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। कैसे हो प्रीति जी? बहुत अच्छी मैम, बहुत बढ़िया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिल जाती है। वही मैं कहा, बहुत टाइम हो गया स्टूडेंट से मिले, तो एक मेडिटेशन सेशन ही रखते हैं जिससे कि सबसे दोबारा बहुत मिलना। अच्छी। मैम बहुत बहुत अच्छा अच्छा किया किया आपने। आपने। वही मैंने कहा, कल अमावस्या है, ग्रहण है, एनर्जी इतनी हाई है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करना जरूरी है। आज ऐसे लग रहा है मैम, जैसे ना विश पूरी हो जाती है ना। और ये कल अमावस्या नहीं, पूर्णिमा है कल। और वो पूर्णिमा है कल। हाँ। पूर्णिमा। कल मैं आपको क्लास के बाद बोलने वाली थी क्लास में कि मैम एक मेडिटेशन करवा दो। और वो आपने मैसेज डाला, मैंने कहा वो विश पूरी हो गई बिना बोले। कनेक्शन है ना, हाँ। है ना। कनेक्शन है स्टूडेंट टीचर का, तो जो हाँ, इच्छाएं मन में जागती हो कहीं ना कहीं जैसे पहुंच जाती हैं। आपका जूम मीटिंग आया ना, मैंने कहा मैम ने दिल की बात कैसे सुन ली। कल मिले थे ना हम, तो इसलिए पहुंच हाँ। गई होगी बात। चलो, बहुत बहुत वेलकम है। मेरे एक छोटे से मैसेज पे आप सब यहाँ पे आए हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। अब ये सोच के बैठना है कि आज का जो टाइम अब हम देने वाले हैं, हम 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा जो भी मेडिटेशन में देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय है। अपने अंदर जिस भी तरह की रुकावटें हैं, उन सबको दूर करेंगे। प्लीज ड्यूरिंग मेडिटेशन कैमरा ऑन करके बैठेंगे, जिससे कि एनर्जी कनेक्ट हो। कैमरा ऑफ में मेडिटेशन का, ग्रुप मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है। राइट। ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं तो दैट मीन्स कैमरा ऑन होना चाहिए। ध्यान को शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने अपने फोन्स को साइलेंट पे करेंगे। कोई भी मेडिटेशन के दौरान अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। बिल्कुल साइलेंट वातावरण रखें। कोशिश करें आसपास में शोर ना हो, जिससे कि आप मेडिटेशन को पूरी तरह से फील कर पाए। इच्छा है तो कोई धूप बत्ती जगाना चाहते हैं, आप जगा सकते हैं। या पानी का ग्लास अपने पास रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। राइट। मेडिटेशन के दौरान आपको बिल्कुल सीधे बैठना होगा। अपनी कमर को झुकाना नहीं। आप कुर्सी पर सीधे बैठ सकते हैं, जमीन पर बैठना चाहते हैं जमीन पर बैठ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। अगर किसी को लगता है कि हम बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेटकर करना चाहते हैं, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को पूरी तरह अलाइंड रखने की। ऐसा नहीं ढीली ढीली टेढ़ी मेढ़ी बॉडी को नहीं करना है। अपने आप को सीधा रख के अलाइन करने की कोशिश करेंगे। बैठकर करोगे तो सबसे बेस्ट है। बैठकर कमर एकदम सीधी, कमर में कोई झुकाव नहीं आना चाहिए। राइट। क्योंकि जब हम झुक करके मेडिटेशन करते हैं, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है? उससे इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जो एनर्जी हमारी बॉडी में हमारे चक्रास के थ्रू जानी होती है, वहां पर रुकावट आ जाती है। और उस रुकावट के कारण हमारी स्पाइन में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। जो एनर्जी का फ्लो हम करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए जब मेडिटेशन करेंगे तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे। अपनी हथेलियों को हम अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे। आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? इस तरीके से। राइट। या बिल्कुल सीधे, नॉर्मल बिल्कुल सीधे करके भी आप इसको अपने हाथों को रख सकते हैं। रेडी हैं सभी? कैमरास प्लीज, जिनके भी ऑन ऑफ है, कैमरास ऑन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट, ये मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है सबसे, कि कैमरास ऑन कर लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेंगे।
चेहरे की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अपने जबड़े को रिलैक्स कर दीजिए। कंधों को नीचे गिरा दीजिए। पेट को हल्का होने दीजिए, ढीला होने दें। पूरा शरीर आपका आराम की अवस्था में। आपको मन में भाव रखना है, मैं सुरक्षित हूं, मैं इस साधना के लिए तैयार हूं। आज मैं अपने भीतर छिपे बोझ को छोड़ दूं। आज मैं अपने पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करूं। आज मैं अपने अंदर शांति और सुकून को महसूस करूं। धीरे धीरे सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक बार फिर गहरी श्वास, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते जाएं। जब श्वास अंदर खींचें, आपका पेट पूरी तरह से फूल जाए। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। हर श्वास के साथ आप महसूस करेंगे आपका मन और अधिक शांत हो रहा है। हम आज ऐसी यात्रा को शुरू कर रहे हैं जो आपको तनाव से मुक्त करेगी, हर गिल्ट से मुक्ति दिलाएगी। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगी। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। आज हम एक ऐसी साधना में प्रवेश करेंगे जहां हम अपने मन के हर बोझ को छोड़ देंगे, अपने अपराध बोध और गिल्ट को मुक्त करेंगे। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम शांति लाएं। अपनी श्वास को गिनती के साथ अंदर लें और धीरे धीरे बाहर करें। 1, 2, 3, 4। पूरी तरह श्वास अंदर। जितनी गिनती पर आपने श्वास अंदर ली है, प्रयास करें उतनी ही गिनती पर श्वास को बाहर करें। जितना धीरे आप इस क्रिया को करेंगे, उतना ही अच्छा और शांत आप महसूस करें। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। अपने ध्यान को अपने पैरों पर लेकर जाएं। आपके पैरों की उंगलियां, अंगूठा, पंजा, टखना सब ढीला होता जा रहा है। हर जगह से तनाव दूर हो रहा है। आपकी पिंडलियां, आपके घुटने, जंघाएं, कमर सब आराम से होते जा रहे हैं और ढीले होते जा रहे हैं। आपका हाथ, आपके हाथों की उंगलियां, अंगूठा
हथेली का पृष्ठभाग, हथेली का अग्रभाग, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधा, हर एक अंग हर श्वास के साथ तनाव मुक्त होता जा रहा है। अपने ध्यान को अपने कमर के निचले हिस्से पर लेकर जाएं। आपकी कमर का निचला हिस्सा, मध्यम भाग, ऊपरी भाग, पेट, छाती, गर्दन, आपकी ठोड़ी, होंठ, नाक, गाल, आंखें, आपका सिर, सिर का पिछला हिस्सा, सब शांत होता जा रहा है और शांत। आपका पूरा शरीर एक गहन शांति में है, जैसे कि आप नींद और जागृति की बीच की स्थिति में। अब आप अपने मन की गहराई में उतरे। सोचिए, कौन सी बात, कौन सा अनुभव, कौन सी गलती आपके दिल पर बोझ बनी हुई है, सामने आने दीजिए। कुछ भी, जो भी गिल्ट आपके मन में है, उसे सामने लाइए। पूरी तरीके से अपने प्रत्यक्ष उस गिल्ट को ले आइए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिल्ट से भरा हुआ भारी पत्थर है। अपने हाथ में इस पत्थर के वजन को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके हाथ का पत्थर भारी होता जा रहा है। आप इस पत्थर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। धीरे से इस पत्थर को नदी में छोड़ दीजिए। देखिए, वह पत्थर धारा में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। वह पत्थर आपकी नजरों से बहुत दूर चला गया। आपका दिल हल्का हो रहा है। आपके हाथ खाली हो चुके हैं। अब आप हर गिल्ट से मुक्त हैं। अपने मन की आंखों से कल्पना कीजिए कि आपके पितृ आपके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर प्रेम और करुणा का भाव है। आपके पितृ आपके सामने खड़े आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मन में कहिए, हे पितरों, अगर मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। मैं आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। महसूस करें, आपके पितृ आपके सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं।
उनके हाथों से दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करें इस दिव्य प्रकाश को। यह प्रकाश आपके वंश के सभी दोषों को, हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर रहा है। आपके जीवन में शांति और समृद्धि का प्रभाव हो रहा है। महसूस करें आप आशीर्वाद से भर चुके हैं। आपका हृदय हल्का है, शांत हो चुका है, कृतज्ञ महसूस कर रहा है। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और मन ही मन दोहराएं, मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ। मैं अपने पितरों का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने पितरों का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने पितरों का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं प्रेम और शांति के योग्य हूँ। मैं प्रेम और शांति के योग्य हूँ। मैं प्रेम और शांति के योग्य हूँ। मैं अतीत से मुक्त हूँ और वर्तमान में जी रही हूँ। मैं अतीत से मुक्त हूँ और वर्तमान में जी रही हूँ। मैं अतीत से मुक्त हूँ और वर्तमान में जी रही हूँ। मेरे जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन है। हर वाक्य को महसूस करते जाएं। महसूस करें आपके अंदर का बोझ पूरी तरह हल्का हो चुका है। आप में से कुछ की आंखों से अश्रुधारा भी बह सकती है। यदि बहती है तो बह जाने दीजिए। रोकने का बिल्कुल प्रयास ना करें। अश्रु के रूप में ये सारा गिल्ट होगा जो हमारे अंदर से बाहर निकलेगा। कुछ पल शांत बैठे और अपने शरीर के हल्केपन को महसूस करते जाएं। अपने अंतरात्मा के हल्केपन को महसूस करें। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। यह शांति का विस्तार आपके पूरे शरीर में फैल गया है। एक और गहरी श्वास लें। धीरे से छोड़ दें। महसूस करें आप कितने हल्के हो गए हैं। आपका मन, आपका हृदय शांति और आशीर्वाद से भर चुका है। कुछ पल शांत बैठे। धीरे धीरे अपने पंजे की उंगलियों को हिलाएं।
अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करें, बिल्कुल धीरे धीरे। अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाएं। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और ऊर्जा को उत्पन्न करें। घर्षण द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करें और तेजी के साथ। और तेजी के साथ इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लेकर के जाएं और हथेलियों के अंदर ही अंदर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें और बंद करें। एक बार फिर से हथेलियों को आपस में रगड़ें और ऊर्जा को उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर के जाएं, जो कि आपके सर के ऊपर होता है, और धीरे धीरे पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को ले जाएं। ईश्वर का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, हे डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस पल के लिए, इस क्षण के लिए। यह जो वक्त आपने मुझे मेरे लिए दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। कम बैक एवरीवन। हाउ आर यू ऑल फीलिंग? कैसा फील कर रहे हो? कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेस करके कह सकता है। हाय मैम। हेलो कोमल जी। एक सेकंड कोमल जी प्लीज। जी रजनीश जी। मैडम, सबसे पहले थैंक यू, आपने इतना कीमती समय निकाला हम सबके लिए। मुझे याद है मैंने जुलाई में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक महीने में एक मेडिटेशन करा दिया करो, ताकि जो बीच में गैप आ जाता है, जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखो, थर्ड डिवाइन की मर्जी है, इच्छा है, जो मन में उन्होंने कहा कि नहीं कर लो और मैंने कर लिया। मैं कौन ही होती हूँ करने वाली सेशन। थर्ड आपसे मेडिटेशन बहुत बारी किया है, और जब भी किया है तो नई नई ऊर्जा, एक नया अनुभव और एक नया आशीर्वाद मिलता है। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मैं मच। आपसे रिक्वेस्ट फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, महीने में एक बार करवा दिया करो, थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल दिया करो, रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी जितना पॉसिबल होगा। बिल्कुल रजनीश जी, थैंक यू सो मच। जी कोमल जी। लाइक आई डोंट नो कि मैंने ये जो पास्ट में मैं सोच रही थी जो भी बोझ है वो हल्का हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरा ब्रेन जरूर हल्का हो रहा है। लाइक एवरीथिंग लुक्स न्यू एंड दिस इज यूनिक फॉर मी। लाइक मेरी पूरी बॉडी देखो, बैठ के ना आपके पूरी बॉडी के टिश्यूज एक्टिव नहीं होते, ठीक है। पैर से लेके सिर तक मुझे मेरी बॉडी की एक एक सेल का पता चल रहा है कि भाई यहाँ से ब्लड जा रहा है। ग्रेट, समझ रहे? वंडर। थैंक यू सो मच मैम, एंड प्लीज आई आई रिक्वेस्ट लाइक रजनीश सर, एक मंथ में एक दिन दे दो बस। बिल्कुल, आई विल क्योंकि ट्राई माय बेस्ट। अगर हो पाएगा पॉसिबल, मैं बिल्कुल कोशिश करूँ। बिल्कुल। जो आई निकलता है लव निकलने दो कोमल जी। आई लव इट। थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड्स। ये देखिए है ना मैम जो आप सिखा रहे हो, मतलब दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग।
नहीं, रेखी नहीं है कोमल जी। इन एक्चुअल पता नहीं क्यों मुझे मन में हुआ कि भाई कल से पितृपक्ष भी स्टार्ट है, तो हम सबको आशीर्वाद की जरूरत है। हम्म, ग्रहण का टाइम है, अमावस्या की एनर्जी, तो पता नहीं मन में एक इच्छा जागी, तो मैंने सुबह सुबह ही उठी, तो मैंने उठते के साथ सुबह सुबह मैसेज प्लान कर दिया। मैम मैं आपसे अंदर मन में बहुत, कहते हैं ना, वो प्रार्थना शायद पहुंच गई आपके पास, और इसलिए शायद टेलीपैथी बोलो या कुछ कह लो। मैं कल बहुत परेशान थी, तो बात करते करते, आपको पता ही है, पिछले तो चल रही हूँ मैं थोड़ा, तो ऐसे होता है ना मन में, बस मैंने बोला नहीं, वो शायद भगवान ने आपको कनेक्टिविटी पहुंचा शायद दिया। कर दी। हो हाँ सकता है शायद। आपकी इच्छा थी, तो हो हाँ सकता है इसीलिए रात को मन में ख्याल आया और सुबह सुबह मैसेज कर दिया। हाँ, थैंक यू बिल्कुल। सो मतलब मच मैम, मतलब sometimes, इच्छा, हाँ सच भगवान में। का भी थैंक यू, इच्छा पूरी की उन्होंने, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रितु जी। मैम पता है, मैं ना पिछले 20-25 दिन से सोचती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन हो जो फीलिंग करता है ना, मैं उससे बात करूँ। आई नीड दैट फीलिंग। भाई आज एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं वो जो भी है पास्ट, कुछ भी है, लाइक कुछ भी गिल्ट है, वो है नहीं है, मतलब नो, पर हाँ एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक सो मच। I love you from the core of my heart. Like I was started crying, and that is why I was just uh, turn off my video. And the fact is कि इस वीडियो का लिंक ना मैंने मेरी एक फेवरेट मैम है उनको भी भेजा था। आई विश कि वो हो, क्योंकि मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है आपके अलावा। बट आई विश विश कि वो हो, अगर उर्वशी मैम आप हो तो प्लीज उर्वशी जी प्लीज हैं यहाँ पर, उर्वशी भाटिया जी। आप एक बार ना मुझे अनम्यूट करके बताइए कि हाँ आपको अच्छा लगा नहीं लगा जो भी है। उर्वशी जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट, कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज आप? जी। जी उर्वशी जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मेरा जी। नाम उर्वशी भाटिया है और मैं कोमल मेरी बेटी के जैसे है। जीवन में इस बिटिया से सिर्फ 2 बार मिली, लेकिन इसने मुझे अभी मैसेज भेजा, मेरी अभी ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास खत्म हुई और मैंने आपका ज्वाइन किया। तो जो भी थोड़ा सा भी मैंने किया तो मेरे मन को अच्छा लगा। और इस दुनिया में किसी को सुकून देने वाले, किसी की आत्मा को शांति देने वाले लोग बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, विरले निराले लोग होते हैं। आप उनमें से। थैंक मैम उर्वशी मैम ना अ, यू। बहुत बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, यूएस सर्टिफाइड है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मेरी मतलब ग्रेटनेस की कोई वैल्यू नहीं है देखिए, बेटा। मैं कोमल जी यहाँ से पर भी आज नाम जो फर्स्ट टाइम सबका मिली हूँ। भला करे, कोमल जो जी आप से भी भला मैं आज करें। फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, और आपसे भी जी। फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, और अच्छा लगा मिलकर, रियली इट्स गुड। जी जी, थैंक। सो नमस्कार। जी संध्या मैम। जी मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। जी। तो दीदी बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही गजब का। इतने वाइब्रेशन आए, वाइब्रेशन बहुत थे। जब आप पितरों के लिए जैसे आप बोल रहे थे कि भाई क्षमा, ये करो वो करो, यानी वो अलग ही विचार आए, बहुत अच्छा लगा। आप रोज लोगे दीदी अभी? नहीं, रोज तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन हाँ जब भी मौका लगेगा तो मैं कराऊंगी, और मैं सब ग्रुप में आपका लिंक फर्स्ट भेज। टाइम ही किया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थोड़ा 10 मिनट तो लेट मेरे भी पास मेरे है को जैसे, अभी देखा, मैंने लिंक देखा है तो मैं चलो मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, मेरे को भी बहुत शौक है ये सब चीजों का। जैसे रजनीश जी ने कहा ना, उन्होंने मुझे 6 महीने पहले बोला था मैम करवा मुझे दो। ऐसा काला काला क्यों दिख रहा था सब? जो आपके अंदर जो भी चीजें गिल्ट थी ना, वो सारी आपको काली दिखाई दी होंगी, ओके। वो निकल के जाए गई अब। ऐसा ठीक है, पूरा काला 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 दिख रहा था जैसे आप बोले मैंने थे। आपको बोला था ना, महसूस करो हाथ में हम्म, कालापन। वही चीजें थी सारी, वही धन्यवाद। तो निकालनी थी ना हमें, जो अंदर है उसको बाहर करना है। थैंक यू सो मैंने मच। तो फर्स्ट मैम टाइम ही किया दीदी हमारा क्लास ना आज। ओरा जो होता है ना, हमारा जो ओरा होता है, हमें ना वो कलर दिखता है।
अब अगर आपको ब्लैक कलर दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि आप माँ शक्ति बहुत से क्लींजिंग की जुड़े जरूरत हुए है, हैं। इनको अंदर से ना क्लीन होने की बहुत जरूरत है। मुझे मुझे स्काई ब्लू कलर दिख रहा था, लाइक गुड। ऐसा लग रहा था कि हर जगह वो स्काई ब्लू कलर है, लाइट स्काई ब्लू कलर। और सबको अलग अलग कलर दिखता है। सॉरी, मैं मेरे को ना हैबिट हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लासेस लेने के बीच में बोलने की। बट हाँ, इफ यू आर आस्किंग फॉर ब्लैक कलर, देन यू नीड टू क्लियर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। यस, ठीक है, एग्जैक्ट। आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अब देखो, मैम ने ना आज जो क्लास ली है, अगर आप सेम क्लास की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें ना 20-25 दिन, देखिए, इसके तो लिए ये ना जो कोमल ब्लैक। जी मैं बता रही हूँ कि एक सेकेंड। इसके लिए मैं अपना, आप जिस भी ग्रुप्स में हैं, मैं आप लोगों को यही चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक दे देती हूँ। आप सब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो रात में ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो आप डेली इसकी प्रैक्टिस चैनल पे वीडियो को प्ले करके कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट 15 दिन तो करो। जो पितृपक्ष कल का शुरू हो रहा है, तो एटलीस्ट 15 दिन तो ये पितरों को आशीर्वाद लो। ठीक है। तो मैं अभी चैनल का लिंक ग्रुप में चैट बॉक्स में दे देती हूँ आपको। उसके बाद आप सब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी है मैम मैम। प्लीज ग्रुप में भी भेज देना। हाँ, मैं भेजती हूँ। जी है, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम, सुबह आपका लिंक देखा तो मन में बहुत खुशी हुई कि कब 9:30 बजे और मैं मैम के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। मैम, मुझे ऐसा, सबके मन पे जीवन में कुछ ना कुछ भार या कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको कि वो इंसान हटाना चाहता है। लेकिन आज वास्तव में मेरे मन में कुछ ऐसा था, और मेरा मन एकदम हल्का हो गया, जैसे पानी में पत्थर में मैंने उसे बहा दिया। और बहुत ऐसा अच्छी। लग रहा था जैसे कि साक्षात मेरे जो पितर देवता जो है, पितर माताएं जो है, वो एकदम साक्षात मुझे खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे। इसके लिए मैम आपको बहुत 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 तहे दिल से ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू, मेरे इस थैंक भार को हल्का करने। थैंक यू हेम जी। थैंक यू। सब डिवाइन की कृपा है, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं। यस चलिए, एक सेकंड में आप लोगों को लिंक दे देती हूँ। मैंने लिंक निकाल के रखा नहीं हुआ था। मैम, एक डिवाइन ने आपसे मिलाया, इसके लिए बहुत खुशी है। थैंक यू हेम जी। देखो, आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे लिए भी ब्लेसिंग है। क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, वो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ही होता है। हम्म, हेम जी मेरे साथ पामिस्ट्री की क्लास में तो जुड़े हैं। मैं जी हेम जी। मतलब मेरे आंख से अश्रु निकल रहे मैम, आपके साथ जुड़ करके मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। ये देखो, ईश्वर की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा है मैंने भी आपसे, बहुत कुछ सीखा है। जी प्रीति मैम, आप तो बहुत टाइम से मेरे साथ हो। हाँ जी, बहुत प्रीति बहुत मैम अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी टीचर है। पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपके साथ मैम, बहुत पॉजिटिविटी। आप हाथ मत जोड़िए, आप गुरु हैं, आपसे मैंने सीखा है। देखो, मैं आप सबसे सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखती हूँ। मैं, हर गुरु जो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। बिना स्टूडेंट्स के गुरु कुछ नहीं है। नहीं, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है आपसे, जब जब सबका जो जुड़ती हो एक नई ऊर्जा। मोटिवेशन है ना, यही मुझे एक टीचर बनाता है। आप लोग मुझे सच में इतना प्यार देते हो, इतना मोटिवेशन देते हो, इसी के कारण मैं आगे बढ़ पाती हूँ। नहीं तो मुझे नहीं पता मैं कुछ कर पाती कि नहीं कर पाती। सच नहीं, में। आप सबका दिल से थैंक यू है कि आप लोग मुझे अपना प्यार देते हो। really मैम। जी रजनीश जी, कुछ आप बोलना चाहते हो? मैडम, में क्वेश्चन है मेरा, पितृ हम किसको बोलते हैं? एक पर्सन है, उसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, वो पितृ होंगे, या उसके ग्रैंडफादर या उसके और रिश्तेदार जो नहीं है वो भी पितरों में देखो, आएंगे? ये दो मेरा पीढ़ी क्वेश्चन तक, 2 पीढ़ी तक माना जाता है। उससे ज्यादा नहीं, कोई भी नहीं निभा सकता, और उससे ज्यादा आगे तक जाना भी ठीक नहीं है। है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सपोज किसी के चाचा जी नहीं है, ताया जी नहीं है, या मासड़ नहीं है, वो भी पितरों में गिने जाएंगे? बिल्कुल, वो भी आपके पितर है। वो भी जो गिने? आपके ब्लड ठीक रिलेशन के हैं ना, वो आपके पितर है। चैट रिलेशन में जो बॉक्स होंगे वो पितर भी। चैनल का लिंक डाल ठीक दिया। है, ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जो भी हैं आपके ब्लड रिलेशन के, ये सब आपके पितरों में आते हैं।
ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है। और कल जो ग्रहण का टाइमिंग है, आई थिंक सबने पोस्ट वगैरह देख लिए होंगे, सबको पता है ना। रात में 9:58 से ग्रहण स्टार्ट हो रहा है और 1:26 तक ग्रहण रहने वाला है। इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा दोपहर को 12:57 पे। ठीक है। तो ग्रहण के टाइम के रूल्स भी सबको पता है भाई, खाना पीना नहीं होता है, जितना हो सके ईश्वर की साधना करें। और 8 तारीख को सुबह उठ करके नहा धो करके ही किचन में एंटर कीजिएगा और अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कीजिएगा इस दिन। ठीक है। जी हेम जी, बोलिए। मैम आपका एक 9 तारीख का पोस्ट देखे थे, 9 तारीख का, जी, 9/9/2025। 9/9/2025। देखिए 9 तारीख का जो है ना, 9 नंबर की वाइब्रेशन बहुत हाई है। उस टाइम पे जो एंजेलिक नंबर बन रहा है हमारा, आप देखो 9 तारीख है, 9वां महीना है, साल भी हमारा 9वां है। और उसमें मैंने डाला है 9:09 पे आप अपनी विश मांगे। ठीक है। तो आप उस टाइम पे अगर अपनी विश मांगते हो और हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आपको ईश्वर खुद सामने आकर के आपकी विश को पूर्ण करेगा। लेकिन विद दैट 9 नंबर की एनर्जी बहुत हाई है, तो थोड़ा सतर्क रहने का भी दिन है। ठीक है। मैंने उस वीडियो में सतर्कता का नहीं डाला है, लेकिन सतर्क रहने का भी दिन है। मंगल के इस साल में हम देखते आ रहे हैं कि कितने सारे इंसिडेंट, कितने नेचुरल डिजास्टर होते जा रहे हैं। ठीक है। और ऊपर से मंगल और केतु जब मिले थे तो उसने तो और भी ज्यादा क्लैशेस कर दिए। तो साल तो है ही सतर्क रहने का। कल का दिन भी बहुत डेंजरस है। कल का दिन भी ऐसा नहीं है, आसान नहीं है कल का दिन। लेकिन लेट्स सी ईश्वर की क्या इच्छा है। मतलब इतना बड़ा साल और इतना ऐसा समय है कि आप देखो ना, ईश्वर के धाम ही बंद हो गए जगह जगह। इस पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ चुका है कि ईश्वर के धाम तक बंद हो रहे हैं। ऐसा कभी सुना था? मैम केदारनाथ धाम बंद, वैष्णो बद्रीनाथ, देवी का तो फर्स्ट टाइम सुना मैम। वैष्णो देवी मंदिर बंद। ठीक है। चलो जो भी है ईश्वर की इच्छा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखेंगे, अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करेंगे। जी रजनीश जी। मैडम टैरो कार्ड को 8 तारीख को गंगा जल से छींटा मार के धूप वगैरह दे दें, बिल्कुल दे सकते हो चार्ज करने। 8 तारीख को मॉर्निंग में अपने कार्ड्स को। आप ठीक कल है। ही अपने कार्ड्स को, सेलेनाइट की प्लेट आपके पास है, सबके पास सेलेनाइट प्लेट पे जी रख दो। अगर नहीं है सेलेनाइट प्लेट, तो भी जहां पर भी आपके कार्ड्स रहते हैं तो आसपास उसके कपूर रख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और फिर 8 तारीख को उस कपूर को बर्न कर दीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच अटेंड करने थैंक के यू थैंक यू सो लिए। मैडम। मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम देने के लिए। थैंक थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। तो मैम सी राधे यू राधे। ऑल अगेन। राधे राधे, राधे नमस्कार। राधे।